जो है एक नया चैप्टर को बताने जा रहा हूँ। वो कौन सा चैप्टर है? हिरोशिमा। इसका लेखक जो है वो कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमको उस समय के बारे में बतलाता है जब ये अमेरिका और जापान में युद्ध चल रहा था। अमेरिका और जापान में युद्ध चल रहा था, तो उस समय जो है एक ऐसा घटना घटा जो पूरा मानव को, या पूरा कहें कि पूरा दुनिया में एक ऐसे घटना घटा कि जो इससे पहले कभी नहीं घटा था। एक मानवीय जीवन को जो है संकट में डाल देने वाला घटना घटा था। और वो क्या था? तो वो था परमाणु बम का अटैक, जो कि कौन किया था? अमेरिका ने किया था जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर और नागासाकी शहर पर। तो ये जो लेखक हमको हिरोशिमा नामक जगह का जो है, हिरोशिमा जगह का जो है हमको चित्रण करके बताया है कि वो जो घटना घटा तो उससे क्या लोगों में क्या उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये क्यों गिराया गया था, कब गिराया था? 6 अगस्त जो है 1945 को करीब सवेरे 8:43 बजे गिराया गया था। और वो जो गिराया गया था वो परमाणु बम, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय जो है, लिटिल बॉय परमाणु बम था, जिसको वो कौन गिराया था? अमेरिका। कहाँ? जापान के हिरोशिमा पर। और ये इससे पहले जो है मानव त्रासदी में इससे पहले इससे भयंकर कोई घटना नहीं हुआ था। तो देखो अब उसके बारे में क्या बताना चाह रहा है लेखक। तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कहता हिरोशिमा में एक दिन सहसा सूरज निकला। कहता एक दिन अचानक जो है सूरज निकला, यानी एक दिन अचानक सूरज तो डेली निकलता है, लेकिन ये जो सूरज था एक अलग सा सूरज निकला। ये कंपेयर कर रहा है हमारा सूरज, ये जो डेली उगता है, जो देखते हैं पूरब से उगता है पश्चिम में डूबता है, ये क्या प्रकृति वाला सूरज जो है, और दूसरा ये सूरज जो हिरोशिमा पर उगा था। ये कहता है एक दिन अचानक सहसा, एक दिन जो है सहसा यानी अचानक सूरज निकला। एक दिन अचानक सूरज निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर। यानी कहने का मतलब वो जो सूरज निकलता था वो क्षितिज से निकलता था। क्षितिज किसको कहते हैं? जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होता है ना। जब हम देखते हैं जब हम देखते हैं कि सूरज जो निकलता है तो वो नहीं लगता है पहाड़ के अंदर से निकलता हुआ आ रहा है, तो वही उसी को क्षितिज बोला जाता है। तो ये सूरज जो निकलता है कहाँ? क्षितिज पर वो। लेकिन ये जो सूरज निकला, ये सूरज कहाँ पर निकला? नगर के चौक पर। नगर के चौक से मतलब है वो जो हिरोशिमा नामक जगह है उसके चौक पर निकला। ये जो सूरज था, ये सूरज कहाँ पर निकला था? नगर के चौक। कहाँ पे? नगर के चौक पर। ये तो और प्रकृति वाला सूरज कहाँ पर निकलता है? क्षितिज पर। लेकिन ये अचानक निकला, कहाँ पर निकला? नगर के चौक पर निकला। धूप बरसी। अरे धूप तो उस सूरज से भी बरसता है और इस सूरज से भी बरसा, लेकिन देखो दोनों में अंतर क्या है? धूप तो इससे भी डेली हमारे पास धूप डेली आता है, हमारे ये जो है प्रकृति वाला सूरज का। लेकिन ये इस सूरज का देखो कि इतना ज़्यादा धूप था कि समझो आदमी तक झुलस गया। आगे पढ़ेंगे जानेंगे। देखो धूप तो बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं। वो जो धूप बरसता था कहाँ से? अंतरिक्ष से धूप बरसता है, लेकिन ये जो धूप बरसा है वो अंतरिक्ष से नहीं बल्कि फटी मिट्टी से। वो जो धूप बरसता है कहाँ से? अंतरिक्ष से। लेकिन ये जो धूप बरसा कहाँ से? अंतरिक्ष से नहीं बल्कि फटी हुई मिट्टी से। मतलब जहाँ पर गिरा तो गिरने के साथ एक अलग सा धूप निकला। वो धूप इतना ज़्यादा क्या कहा जाए, गर्मीला था, इतना ज़्यादा उष्मीला था कि उससे जो है करीब उसका जो टेम्परेचर होगा करीब 5000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 5000 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो सूरज था वो सूरज हम लोग के लिए उगने से हम लोग के लिए फायदेमंद है। लेकिन ये जो सूरज निकला वो क्या किया? पूरी मानव जाति को समाप्त कर दिया। एक दिन अचानक ऐसा सूरज निकला जो कि क्षितिज पर नहीं निकला बल्कि कहाँ निकला? नगर के चौक पर निकला, नगर के बीचों बीच निकला। और वो जो सूरज से धूप बरसती थी और ये सूरज से भी धूप बरसती थी, लेकिन वो अंतरिक्ष से बरसती थी। ये कहाँ से बरसा? फटी मिट्टी से। यानी जहाँ पर गिरा वहाँ से एक अचानक सा धूप निकला और इतना ज़्यादा उसमें ताप था, इतना ज़्यादा प्रकाश था कि लोग देख भी नहीं पाए। उस धूप को देखने से पहले वो सारा राख बन गए। फिर कहता है छायाएं मानव जन की दिशाहीन। मतलब वो जो छायाएं थी मानव जन की, ये जो सूरज निकलता है तो उसका एक निश्चित छाया होता है, यानी अगर पूरब से उगता है तो हमें पश्चिम में छाया दिखाई पड़ता है। तो क्या करता है वो जो प्रकृति द्वारा सूरज निकलता है तो उसका एक छाया जरूर बनता है। लेकिन इसका जो निकला वो सूरज, इसका छाया कहाँ हो गया? दिशाहीन हो गया। यानी इसकी दिशा कहीं भी
नहीं बनी। इसकी दिशा कहीं नहीं बनी, मतलब अचानक निकला और वो आदमी को ही सपाचट कर दिया। जब आदमी ही नहीं बचा तो उसका दिशा उसका क्या बनेगा? छाया। क्या छाया बनेगा कभी? तो वो सूरज जो जिसका छाया बनता था, लेकिन ये एक सूरज है जिसका कि छाया तक नहीं बचा। ये एक ऐसा सूरज है जिसका छाया तक नहीं बचा, यानी किसी भी दिशा में इसकी छाया तक नहीं बनी। तब और परी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वो बरसा सहसा। कहता है वो जो सूरज था वो सब और परा। जैसे वो सूरज था, वो जो प्रकृति वाला सूरज होता है वो कहाँ से उगता है? पूरब से उगता है। और उसका किसी एक तरफ, यानी पूरा जो है उसका कहाँ रहता है? रोशनी हमारे से चारों तरफ। लेकिन ये जो सूरज था ये कहाँ से उगा था? ये पूरब से नहीं उगा था, अचानक उगा। वो बरसा सहसा, यानी वो अचानक बरसा, वो बरसा अचानक। फिर कहता है कहाँ पे? बीचों बीच नगर के। कहाँ पर बरसा? बीचों बीच नगर के। बीचों बीच नगर के। ये जो सूरज होता है ये पूरब में उगता था, लेकिन वो कहाँ पर उगा? अचानक बीचों बीच नगर के। यानी जैसे वो गिराया बम तो कहाँ पर जाके गिराया? बीचों बीच नगर के गिरा। अब कहता है गिरने के बाद क्या हुआ? काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हो। कहता है काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए। ऐसा गिरा, यानी नगर के बीचों बीच इस प्रकार पड़ा वो सूरज कि मानो कि सूर्य भगवान का जो है रथ जो है टूटकर इधर उधर बिखर गया हो। क्या हुआ? इधर उधर टूट कर बिखर गया हो, ऐसा गिरा। क्योंकि जब सूरज जो है बिखरेगा तो उसका क्या होगा? उसका जो दिशा होगा वो सभी और 10 दिशा में पड़ेगा। उसी प्रकार वो लगा कि अचानक नगर के बीच में गिरा और उसका जो प्रकाश होता है या उसका जो ताप होता है वो कहाँ पड़ा? वो चारों 10 दिशा में फैल गया। जैसे बीच में गिरा और वो पूरा फैल गया। जितना दूर उसका जो रेडियस था 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, वो मारो पूरा तबाह कर दिया। ठीक है ना? कैसे? जैसे कि मानो कि भगवान सूर्य का जो है रथ टूटकर जैसे कि बिखर गया हो और उसका दिशा 10 दिशा में पड़ा हो, उसी प्रकार वो सूरज जो है वो मानव का बनाया गया सूरज, यानी वो परमाणु बम गिरा, अचानक पृथ्वी पर गिरा और इस प्रकार फैल गया कि मानो कि वो उसका जो है और फैलते जा रहा है। इतना गिरा जैसे, तो वो क्या हुआ? उसका ताप पूरा चारों तरफ फैल गया। फिर आगे कहता है कुछ क्षण का वो उदय अस्त। ये जो सूरज उगा था इसका, वो सूरज उगता है तो कितना उसका होता है? वो 12 घंटा के बाद अस्त होता है। वो जो सूरज उगता है तो वो 12 घंटा के बाद अस्त होता है। लेकिन ये जो सूरज उगा तो वो कुछ क्षण के लिए होगा। वो जो सूरज उगा वो कुछ क्षण के लिए होगा और कुछ ही समय में अस्त हो गया। लेकिन उतने समय में कई सारे चीज़ों को वो बर्बाद करके चला गया। पूरा मानव सभ्यता को, पूरा मानव समाज को वो बर्बाद करके चला गया। मानो कि वहाँ पर एक कंकर भी ना बचा हो, एक आदमी भी नहीं बचा हो उस एरिया में। फिर कहता है केवल एक प्रज्वलित क्षण, मतलब गिरा अचानक, एक क्षण में गिरा और पूरा का पूरा सारा चीज़ को प्रज्वलित कर दिया, यानी पूरा का पूरा सभी चीज़ को जलाकर भस्म कर दिया। क्या हुआ? एक ही क्षण में गिरा और एक ही क्षण में क्या किया? पूरा क्षेत्र को जो है प्रज्वलित कर दिया, यानी पूरा शहर को जलाकर भस्म कर दिया। फिर कहता है दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। फिर क्या कहता है? वो जो दृश्य थी, वो जो दृश्य था कहाँ का? उसी शहर का। कहाँ का? हिरोशिमा नामक शहर का जो था वो दृश्य, यदि दोपहरी में देखो, मान लो कि दोपहरी में कुछ बचा ही नहीं हो, पूरा सारा चीज सूख गया हो, मतलब दृश्य शोक देने वाली, कुछ नहीं बचा वहाँ पर। ऐसा दोपहरी उगा हुआ कि मानो वहाँ पर कुछ ही नहीं बचा। जहाँ पर कुछ समय पहले हजारों के हजार लोग रहा करते थे, हजारों के हजार घर रहा करता था, और वो मिनट में क्या हो गया? क्षण भर में वो जो है सारा समाप्त हो गया। और वो दोपहरी कहाँ कैसे पड़ गई? पूरा दोपहरी जो है एकदम सन्नाटा से भर गया। फिर कहता है छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर। अब देखो ये जो हमारा सूरज होता है तो उसमें हम क्या देखते हैं? ये पूरब से उगता है और धीरे धीरे जब हमारे सर पर आता है तो पूरब से जैसे उगता है तो हमारा छाया धीरे धीरे पहले बड़ा होता है, धीरे धीरे घटता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है। यानी पहले बड़ा रहता है, फिर छोटा और फिर बड़ा होता है। लेकिन ये जो सूरज उगा था, ये जो मानव निर्मित सूरज उगा था, इसका जो छाया था मानव जन को क्या किया? लंबा नहीं होने दिया। मानव जन का जो छाया था वो लंबा नहीं होने दिया, बल्कि उस छाया को ही मिटा दिया। क्या किया? छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर।
अब छाया नहीं बचा, अब आदमी नहीं बचेगा तो छाया कहाँ से बनेगा उसका। वो सूरज उगता था, वो लाखों लोगों का जो है, लाखों लोगों को क्या करता है, जीने के लिए क्या देता है, एक उष्मा देता है। लाखों वृक्ष को बढ़ने के लिए, उसको खाना बनाने के लिए उससे जो है प्रकाश लेकर अपना भोजन बनाती है। लेकिन ये सूरज था जो कि मानव द्वारा बनाया गया और मानव को समाप्त कर दिया। किसके द्वारा बनाया गया? मानव के द्वारा बनाया गया और मानव को क्षण भर में समाप्त कर दिया। कहता है छाया भी नहीं बची मानव जन की, छाया भी नहीं बची मानव जन की, जो कि मिट सके लंबी होकर। छाया ही नहीं बची तो कहाँ से वो लंबा होगा। ये जो सूरज निकलता है प्रकृति का, तो वो पहले बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। लेकिन ये जो सूरज उगा, ये अचानक सा उगा, अचानक सा पूरा सारा जो है, सारा मनुष्य को ही समाप्त कर दिया। अब ना मनुष्य बचा ना उसका छाया बची। फिर कहता है मानव ही सब भाप हो गए। फिर वही बात कहता है, जब मानव ही नहीं बचा, मानव सब क्या हो गए, भाप बनकर उड़ गए। जब मानव ही नहीं बचा तो उसका छाया कैसे बनेगा। फिर आगे कहता है छायाएं तो अभी भी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी सड़कों की गज पर। कहता है छायाएं तो अभी भी लिखी हुई है। यानी वो जो छाया, यहाँ पर छाया का मतलब क्या है, उसका जो पहचान है, वो जो वहाँ रहा करता था आदमी, उसका प्रमाण कौन देता है, तो यही झुलसे हुए पत्थर बताता है कि यहाँ पर भी कभी आदमी रहा करता था, यहाँ पर भी कभी मनुष्य रहा करता था, यहाँ पर भी घर हुआ करता था, यहाँ भी लाखों तरह के जीव रहा करते थे। उसका प्रमाण कौन देता है, पत्थर। वो जो झुलसा हुआ पत्थर, यानी पत्थर तक नहीं बचा। बताओ, पत्थर झुलस गया। फिर कहता है उजरी सड़क, वो जो सड़क उजरा हुआ अभी भी प्रमाण देता है कि यहाँ पर एक भयानक त्रासदी घटा है, जो कि किसके द्वारा घटा है, एक मानव के द्वारा घटा है। यानी एक मानव के द्वारा बना हुआ, मानव को ही समाप्त करके लेके चला गया। मानव के द्वारा बना हुआ बम मानव को ही समाप्त करके चला गया। ये जो हमारा प्रकृति का जो सूरज है, समझो ये लाखों घरों को, करोड़ों लोगों को एक उष्मा देकर जीवन देता है। लेकिन ये जो हमारा मानव के द्वारा बना हुआ सूरज क्या किया, मानव को ही नष्ट करके चला गया, मानव को ही नष्ट कर चला गया। ठीक है, कहता है, देखो अगला लाइन कहता है मानव का रचा हुआ सूरज। यानी ये जो परमाणु बम था वो किसके द्वारा बनाया गया था, मानव के द्वारा बनाया हुआ था। तो कहता है ये जो सूरज बना हुआ था किसके द्वारा बना हुआ था, मानव के द्वारा बना हुआ था। और देखो मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव का रचा हुआ सूरज किसको भाप बनाकर सोख गया, मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। यानी ये वो प्रकृति वाला सूरज लाखों लोगों को जीवन प्रदान करता है, और ये सूरज था जो कि मानव द्वारा रचित था और मानव को ही समाप्त कर दिया, मानव को ही भाप बनाकर उड़ा दिया। फिर कहता है पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। यानी पत्थर पर जो लिखा हुआ, आज भी जब हम जाते हैं तो वहाँ जो झुलसा हुआ पत्थर है, या वहाँ पर जो पत्थर पर लिखा हुआ छाया है, वो हमको बतलाता है कि यहाँ पर कहीं ना कभी अमानवीय घटना घटा है, कहीं ना कहीं मानवीय विभीषिका हुआ है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका हुआ है। वो कहता है पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। यानी मानव को प्रमाण देता है कि ये देखो, ये मानव के द्वारा उठाया गया यह सबसे घिनौना कदम था। ये प्रमाण दे रहा है क्या, कि मानव के द्वारा जो ये कदम उठाया गया था, ये सबसे घिनौना कदम था, सबसे भयावह कदम था। आज भी देखो युद्ध जो है कई सारे देशों में अभी भी चल रहा है, रूस यूक्रेन, पता न कब परमाणु बम किसके तरफ से चल जाए, लेकिन उसका फायदा और नुकसान तो बाद में पता चलता है। लेकिन लड़ाई के वक्त तो चला दिया जाता है। तो समझो एक जो सूरज चला, वो जो चला था परमाणु बम, उससे कितना ज़्यादा उससे हानि है। लगभग लाखों आदमी मारा गया, उसमें 1.5 लाख के आसपास आदमी मारा गया। कहाँ पर, सिर्फ हिरोशिमा पर। यदि एक बम गिरने से समझो लाखों आदमी मर गया। हाँ, तो समझो एक बम से इतना ज़्यादा, एक परमाणु बम से, तभी का वो चलाया हुआ वो सबसे छोटा औजार था। यानी अभी तो उससे कई गुना बड़ा सब आ गया है। परमाणु बम में भी उससे कई गुना बड़ा सा परमाणु बम आ गया, और उसका जो चलाया गया उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। अभी तो उससे भी भयानक सब आ गया है। ठीक है ना। तो क्या इसमें समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है।